हेलो माय डिजिटल डायरी। लास्ट वीडियो में बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये थी रेजिस्टेंस जो इसको ऊपर बढ़ने से रोक रही है, राइट। ये थी रेजिस्टेंस और यहाँ थी इसके नीचे सपोर्ट जो इसको नीचे गिरने से रोक रही है, राइट। है कि दुनिया के हर कॉइन जो होते हैं डिपेंड करते हैं ट्रेंड के ऊपर, या फिर वो इस फेज़ में होंगे, कंसोलिडेशन फेज़ में होंगे, या फिर नीचे गिरेंगे डाउन ट्रेंड होगा, अप जा रहे होंगे तो होगा अप ट्रेंड होगा, राइट। फिर सीनियर ऊपर की तरफ होगा, ऊपर मतलब इमेजिनरी लाइन बनानी है जिसके ऊपर होगा तो ऑब्वियसली वो होगी रेजिस्टेंस, नीचे होगा तो सपोर्ट होगी, राइट। इसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर सही है, ये क्या थी, रेजिस्टेंस थी। 2 दफ़ा लगा था, हम कंफर्म हो गए कि भाई ये है रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जैसी रेजिस्टेंस तोड़ता है तो फिर क्या होता है, पंप होता है, अगेंस्ट जाता है हमेशा। फिर वही रेजिस्टेंस का सपोर्ट बन जाती है हमेशा, राइट। इसकी लॉजिक ऐसे होगी, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट इसलिए बनती है कि भाई जो लोग रेजिस्ट कर रहे थे जब टूटे, जब ये रेजिस्टेंस सेलिंग ऑर्डर थे, जब ये सेलिंग ऑर्डर उनके खाली गए बाहर से, सही है, बड़े ऑर्डर्स हैं, लोगों ने और ज़्यादा बाई किया, उनके सेल हो गया। अब वो चाहते हैं कि इसी पॉइंट पे जहाँ उन्होंने सेल किया था वापस से बाय करें, तो वही लोग हम उनके बायर बन जाएंगे, राइट। तो वो सपोर्टर्स बन जाएंगे कि यार जब भी नीचे आएगा वापस बाय करेंगे, कम से कम नुकसान से तो बचें। तो जो रेजिस्टेंस टूटती है तो सपोर्ट बन जाती है, अगर सपोर्ट टूटती है तो फिर रेजिस्टेंस बन जाती है। वही चीज़ अगर ये टूटेगी तो फिर यही चीज़ मुश्किल से ऊपर वापस जाना पड़ेगा, राइट। फेज़ है, इस वाले फेज़ को बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज़। यहाँ पर कभी गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, मतलब इस फेज़ में बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज़। ये जो पूरा फेज़ है, यहाँ पर ट्रेडर्स जो हैं कंफ्यूज हैं कि बाय करें सेल करें, सही है। तो इसकी जब भी अगर ये फेज़ में अगर रेजिस्टेंस टूटती है तो ऊपर जाता है, अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट टूटती है तो नीचे जाता है। यहाँ पर इस फेज़ में सपोर्ट टूटा था और हमें कंफर्मेशन कैसे हुई, एक हम लोग यहाँ लगाते हैं, दूसरा हम यहाँ लगाते हैं, तो आगे इमेजिन लाइन खींच देते हैं। जैसे ही सपोर्ट टूटी थी तो नीचे गिरने लग गया। और पे ये मीम को है चीम्स, सही है। अब जो है ये सपोर्ट थी नीचे लगी हुई, सही, जब टच करता ऊपर जाता, टच करता ऊपर, मतलब गिर नहीं रहा है इस जगह से, जब भी गिरेगा तो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। बहरहाल ये सपोर्ट है तो हम उसकी अपोजिट रेजिस्टेंस बना लेते हैं, यहाँ जाते हैं। अब जो है ये एक पॉइंट हो गया और ये सबसे क्लोजेस्ट ये है और ये है, तो यानी आगे हम जाएंगे तो समझो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है सारी, सही। तो जब भी रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो उसके अगेंस्ट जाएगा, सपोर्ट तोड़ेगा तो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट जाएगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, ये तोड़ा। अभी बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है आफ्टर सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा, इसने सपोर्ट तोड़ी, सॉरी इसने रेजिस्टेंस तोड़ी, तो फिर क्या किया इसने, कंफर्मेशन कैंडल बनाई। ये मतलब तोड़ेगा फिर वापस कैंडल पे वापस आएगा। बेसिकली ये दिखाते हैं कि भाई इसने तोड़ा, ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ तोड़ के यहाँ बाय हो जाते हैं, फिर क्या नीचे गिरता है तो पैनिक सेलिंग करके छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, थोड़ा इंतज़ार करना है, क्योंकि इस पॉइंट पे वापस ही आएगा हमेशा। जैसे ही वापस आया फिर क्या हुआ, वो आसमान में चला गया, वो लंबी बड़ी कैंडल बनी, देख रहे हो, ये ऊपर कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है पूरी की पूरी। तो हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है, तोड़ेगा उसके बाद वापस अपनी जगह पे आएगा, भले वो सपोर्ट तोड़े रेजिस्टेंस। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब रेजिस्टेंस तोड़ता है तो वो बाय कर लेते हैं, जब वो सपोर्ट तोड़ता है, जब कंफर्मेशन कैंडल बनाता है, आखिरी दफ़ा ट्राई करता है तो वहाँ से निकल आते हैं, तो फिर वो ज़मीन पे नीचे गिरता है या ज़मीन आसमान पे जाता है। दूसरी मिसाल देखते हैं, दूसरी मिसाल है बिटकॉइन अंदर ही देखते हैं। बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर घूम रहा था 91,000 पे, टूटा, फिर लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया। फिर जैसे ही नीचे जाने लगा लोगों ने पैनिक सेलिंग किया, ओ माय गॉड क्या हो रहा है, लेकिन वो नीचे कंफर्मेशन करने आया था, इस जगह वापस टच हुआ, टच करके कंफर्म किया, करते 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 ऊपर गया, सही है जी। तीसरी एग्जाम्पल है टिया। टिया कॉइन है, बाइनेंस पर है, सही है जी। अब कंफर्मेशन करने ज़रूरी नहीं इसी लाइन पर आएगी, हमेशा इसी के आसपास आएगी। जब जैसे नीचे गिरने लगे ना ब्रेकआउट के बाद, मतलब ब्रेकआउट हुआ है, अगर जो है ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ गया है, अब ब्रेक डाउन होगा तो ज़ाहिर नीचे चला जाएगा। ये ब्रेकआउट हुआ है ऊपर जाएगा और इस एरिया में आएगा, इस एरिया में पूरा, इस पूरे एरिया में आएगा इत्तेफाक से। ये रहा आया, ये कंफर्मेशन कैंडल है, ये रही, ये सारी कैंडल जो ये वाली कैंडल जो है कंफर्मेशन कैंडल है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, सही है, प्रॉफिट हुआ। खैर अब ये देखो यहाँ कितनी प्यारी सी नज़र आ रही है बनती हुई, ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है। हम ट्रेंड लाइन बना लेते हैं हाथों हाथ। फ़र्ज़ करो हम यहाँ पर होते,
एक दफ़ा टच हुआ, दूसरी दफ़ा टच हुआ। अब ये देखो कितना अच्छा सा यहाँ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर वापस कंफर्मेशन करने नीचे आया, रेड कैंडल बनी, नीचे आया, रेड कैंडल बन गई ना, मतलब ग्रीन कैंडल तो वही निकला बाहर, फिर वापस रेड कैंडल आई, लेट मीन्स कंफर्मेशन कर ली, वापस ग्रीन कैंडल बनती हुई वो आसमान में ऊपर गया है। सही है। अब ये जो मैं बनाऊँगा नेक्स्ट सेशन में, वो क्या होगा पता है? नेक्स्ट सेशन में कुछ चार्ट्स हैं, सॉरी चार्ट्स नहीं, कुछ पैटर्न्स हैं, 3 से 4 पैटर्न्स हैं, वो याद रखने, बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में क्या होता है। वो मेरे सामने नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं पेनेंट। सही, ये कैसे पेनेंट बोलते हैं? जो मैंने ट्रायंगल टाइप बनाया होता है, पेनेंट की निशानी तो ट्रायंगल टाइप होता है, राइट? अब ट्रायंगल जैसा है। अब एक मिनट, फिर ट्रेड्स लिए, देख रहे हो कितना अच्छा का पेनेंटल बना था। इन पैटर्न्स को हम नेक्स्ट लास्ट वीडियो में सीखेंगे और जो है वीडियो बनाएंगे कि और इसके ऊपर भी कैसे ट्रेड लेते हैं, राइट? अच्छा, मेन बात ये है कि सारे जो पैटर्न है 70 to 90% वर्क करते हैं। सही, वो भी तब जब बिटकॉइन जो है तमीज़ के दायरे में रह रहा है, मतलब वोलेटाइल नहीं है, बड़े बड़े जंप्स नहीं ले रहा, जंप्स इन सिंह बड़ी सेल नहीं कर रहा, बड़ी बाइंग ऑर्डर्स नहीं है, बड़े, मतलब समझ रहे हो, मतलब स्टेबल है एक तरह से, कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है, तब ये सारे पैटर्न वर्क करेंगे। अगर बिटकॉइन बिगड़ा और डोमिनेंस बढ़ी हुई हुई तो ये सारे पैटर्न फेल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बिटकॉइन ख़ास तौर पे और डोमिनेंस को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, नहीं तो सारी चीज़ें फेल हैं। फिर अब भी वो 95-98% ट्रेडर्स की तरह होंगे, सीखा सब कुछ है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है सब गवा देते हैं, फिर बोलते हैं क्रिप्टो हराम है।